प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। एक पौराणिक कथा है। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था कृष्ण। कृष्ण बहुत नेक स्वभाव का था। सब गुरुजन के प्रति आदर भाव रखता था। एक दिवस घूमते घूमते जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में गया, भटक रहा था जंगल में, तो वहां अनायास यमराज जी के साथ उसकी भेंट हो जाती है। यमराज जी से मिलकर के संवाद करते हैं कि आप कौन हो। तो यमराज जी कहते हैं मैं यमराज हूँ। तो आप क्या करते हो? जो लोग बुरे कर्म करते हैं, खराब कर्म करते हैं, उनको मैं जल्दी संसार से उठा लेता हूँ। तब उसको लगा कि कर्म तो मैं भी करता हूँ, आप मेरे जरा भाग्य को देख लीजिए। तब यमराज जी ने देखा कि 12-13 साल ही उसके शेष रह गए थे। तो उसने कहा कि अभी तो हम मिले हैं, आप और मैं मित्र हो गए हम दोनों, तो कृपया करके मेरी वैलिडिटी बढ़ा दीजिए, मेरी उम्र बढ़ा दीजिए। तो यमराज जी कहते हैं काल और नियम को मैं नहीं बदल सकता, वो तो विधाता के हाथ में है। तो वो कहते हैं कुछ तो बढ़ा दीजिए महाराज। तो वो कहते हैं चलो तुम्हें कितना उम्र सही है, कब तक रहना चाहते हो, कब तक जीना चाहते हो? तो राजा कहते हैं जब तक मैं शादी न कर लूं, जब तक मेरे बच्चे न हो जाएं, तब तक उम्र बढ़ा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु, चलो बढ़ा देता हूँ। शादी कर लिया महाराज, बच्चे हो गए। तो जब 50 साल का हो गया राजा, तब फिर यमराज आ गए और राजा से कहते हैं कि अबे राजा कृष्ण अब तो जाना पड़ेगा। तब कृष्ण कहता है कि महाराज और कुछ समय दे दो मेरे लिए। ठीक है कोई बात नहीं, दे देते हैं, लेकिन देखो मनुष्य का अब मैं तुम्हें योनि नहीं दे सकता। मनुष्य योनि में तुमको जो करना था तुमने कर लिया। यदि तुमको चाहिए तो मैं तुम्हें कुत्ते का योनि देता हूँ, तुम कुत्ते योनि में रहो और अपने परिवार के साथ रहो थोड़ी देर। ठीक है महाराज कुछ भी हो, लेकिन इस परिवार के साथ मुझे जुड़ाए रखना, मैं इस परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। तब कुत्ते का योनि मिल जाता है। तब जा करके कुत्ता बनकर आ गया उस फैमिली में। उसके अपना परिवार है, अपने बच्चे, अपना घर, अपनी बीवी, अपना संसार है। अब वो तो चल बसे। कृष्ण का तो देहांत हो गया। अब पुनः जन्म में कुत्ता बन करके आया, तो कुत्ता का नाम रख दिया राजा। अब सब प्यार से राजा राजा करके बुलाने लग गए। राजा इधर आओ, राजा ये खाओ, राजा ये करो। राजा पूछ हिलाता, सबके आमने सामने डोलता, सबको आनंद लगता। अब राजा का भी 15 साल के बाद जाने का समय हो गया। तब यमराज आते हैं और कहते हैं अब राजा अब तो जाना पड़ेगा। तो वो कुत्ता बोलता है कि महाराज और कुछ समय दे दो, मुझे तो इस परिवार के साथ इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया कि मैं इन सबको छोड़ नहीं सकता। तो यमराज कहते हैं चलो ठीक है, लेकिन देखो तुम्हें कुत्ता बना करके मैंने भेजा, तो 15 साल से तो तुम नहीं रह सकते हो। उस किसी भी पशु योनि में मैं तुम्हें भेजता हूँ 10-15 साल, उससे ज्यादा तो नहीं जी सकते हैं। चलो मैं तुम्हें एक योनि दे देता हूँ, सांप की योनि देता हूँ, तू सांप में रहो। उसने कहा ठीक है महाराज, सांप थोड़ा दीर्घ समय तक रह सकता है। तो सांप बनकर के फिर आ गया। तो क्या है कि व्हील के नीचे, जमीन के नीचे चला जाता दिन में, और रात को जब सब सो जाते तो बाहर आता और सबसे मिलने के लिए मतलब घर के मतलब आजू बाजू चारों ओर डोलता और खिड़की के कोने कोने से देखता। बहुत दिन तक ऐसे आनंद लिया सर्प ने, क्योंकि वो राजा है ना, वो कृष्णा है ना जो अभी सर्प बन करके आया है। तो सबको प्यार से देखता, खुश होता, आनंदित हो जाता। और एक दिवस रात के समय में जब कृष्ण का बेटा लघु शंका के लिए बाहर निकलता है, तो उसी समय सांप दिखाई देता है। तो डरने लगता है, चिल्लाता है सांप सांप करके चिल्लाने लग गया। घर के और चारों ओर पड़ोस के लोग भी आ गए, आ करके डंडा लेके आते हैं, कोई तीर लेके आते हैं। क्यों? सर्प को मारने के लिए। अब सर्प फिर बिल के अंदर छुप जाता है। तब जाकर के यमराज जी से प्रार्थना करता है कि हे यमराज जी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यमराज जी आ गए, कहा कि हे मित्र कृष्ण क्या हो गया, क्या बात है, तुम क्यों डर रहे हो? तो वो सांप कहता है
कि अब मुझे मुक्ति दे दो महाराज, अब मुझे किसी भी योनि में मत भेजो। यमराज जी कहते हैं क्यों? अरे महाराज, मैं जिस परिवार के लिए तीन बार आया, आज उसी परिवार मुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं, तो अब मुझे किसी भी योनि में नहीं जाना है, किसी के साथ मुझे मोह व्यवहार नहीं करना है महाराज, क्योंकि परिवार के साथ जिसको हम अपना कहते हैं उसके साथ यदि हम नाता जोड़ लेते हैं ना, तो बाद में बहुत दुख भोगना पड़ता है महाराज। इसलिए अब मुझे मुक्ति दे दो, मुझे अपने धाम में लेके चले जाओ। जिन परिवार के लिए मैंने तीन बार जन्म लिया, आज वही परिवार मुझे मारने दौड़ रहा है। कहने का भाव है कि अधिक मोह भी हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए सेवा पूजा में हम गाते हैं ना, मोह तत्व उपजियो है सोई, जो उपजियो सो तो रहो नहीं कोई। प्रणाम, जय श्री कृष्ण।